नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त हम वहां खड़ा हैं जहां कुछ देर पहले तक चिराग पासवान दहाड़ रहे थे। जी हां, चौथी आम सभा चिराग पासवान की मुंगेर में कुछ देर पहले ही चिराग पासवान यहाँ पहुंचे और उसके बाद जनता से रूबरू किया उन्होंने और जनता को एक नया संदेश दिया और नव संकल्प महासभा जो है वो उन्होंने संचालित किया। अब क्या नव संकल्प यहाँ से लिया है, हम एक एक करके आपको संक्षिप्त में बताते हैं। उन्होंने सीधी बात तो नहीं कही, लेकिन घुमा फिराकर एक ही बात कही कि बिहार में बदलाव जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं जो इसी पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध जो प्रवक्ता हैं रंजन सिंह, उनसे हम आज साझा करने जा रहे हैं। रंजन सिंह जी, सबसे अहम बात ये कि चिराग पासवान ने परोक्ष रूप से ये कह दिया है कि बिहार में अब बदलाव अत्यंत आवश्यक हो गया है। पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद है। चिराग पासवान जी कभी भी ऐसा कोई बयान ही नहीं देते जो 14 करोड़ बिहारी नहीं देना चाहता है। वो 14 करोड़ बिहारी के भावना को बोलते हैं। अगर वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए पिछले दिनों अगर सरकार में रहते हुए, तो आप बताइए ना, 14 करोड़ बिहारी का भावना नहीं था क्या? ये क्या 14 करोड़ बिहारी में आप भी आते हैं? नहीं मानते हैं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था बिहार की छवि को खराब कर रहा है? चाहे जो भी कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, हमारी सरकार हमारी है तो उत्तरदायित्व भी हमें होगी। हम कहते हैं ना कि हमारा अगर मैं कप्तान हूँ तो ताली भी हमी को मिलेगा ना, तो गाली भी हमी को मिलेगा ना। तो ये तो समझना पड़ेगा ना। तो हम तो अपने सरकार को बता रहे हैं कि इससे छवि हमारे बिहार का और सरकार की खराब हो रही है। बिहार से बाहर जो पोटेंशियल बायर है पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो आना नहीं चाहेगा बिहार के अंदर, जिससे हमारा बिहार की औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा रोड़ा साबित होने वाला है। व्यापारियों का हत्या ये बहुत बड़ी चिंता भी और चुनौती भी हमारे सरकार के लिए। तो हम लोग तो चाहते हैं ना कि भाई इस तरीके से तो ये बदलाव हम लोग चाहते हैं कि अपराध मुक्त बिहार हो। तो कहीं ना कहीं एक निशाना भी तो साधा है कि कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो क्या चाहते हैं आप अपना कर्म सही से नहीं करिए और आप पे सवाल हम ना उठाए? आप ये चाह रहे हैं क्या 14 करोड़ बिहारी को हम छोड़ दे मरने के लिए? रोज हॉस्पिटल के अंदर गोली खाते, अपने घर में बाग में टहलते गोली खाते, अपने बेडरूम में गोली खाते छोड़ दे बिहारियों को? कल आप ही सवाल उठाइएगा कि आप तो सत्ता में थे इसलिए आप धृतराष्ट्र बन गए। तो हम लोग तो अपराध मुक्त अगर बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए हम धृतराष्ट्र नहीं बन सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र हैं? नहीं, धृतराष्ट्र मैं नहीं बन सकता ना सर। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं, कुछ दिन पहले जीजाजी जो हैं चिराग पासवान के और जमुई से सांसद हैं, उन्होंने कहा परोक्ष रूप से ट्विटर हैंडल से कि कोई धृतराष्ट्र है, कोई शकुनी है, कोई भीष्म पितामह बन के बैठा है, तो अभिमन्यु बन के चिराग पासवान क्यों न समर में? ये आदरणीय अरुण भारती जी किस सापेक्ष में लिखा है ये तो वही बताएंगे। लेकिन ये तो समझने वाले के मनसा के ऊपर है ना। ये आजकल आपने सुना होगा ना कि मैंने अपना स्टेटस लगाया, जिसने मुझे जैसा चाहा वैसा अपनाया। तो वही बात है कि हमने तो अपना डाल दिया, अब आपकी क्या मनसा है वो तो आप लेंगे ना। हमने तो ये कहा कि भाई 14 करोड़ बिहारी अगर अपराध के लिए अगर करा रही है तो उस विकसित राष्ट्र के लिए हम तो धृतराष्ट्र नहीं बन सकते ना। हम तो ये कह रहे हैं। चिराग पासवान के सांसद मंच से अभी कुछ देर पहले ही ये कहा कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब चिराग पासवान ये कहेंगे बिहार भवन में जाकर कि मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसका क्या मायने है? इस विश्व का कौन ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जिसका कार्यकर्ता ये नहीं चाहता होगा कि हमारा नेता जो है सर्वोच्च पद पे आके और लीडरशिप दिखाए अपनी। और कौन ऐसा नेता, कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे नेता अग्रिम पंक्ति में आके हमारा बिहार को समृद्ध बनाए। और मैं मानता हूं कि हम सिर्फ नेता होने के भावना से नहीं बोलते हैं। आप सारे मीडिया गवाह हैं, 14 करोड़ बिहार वासी गवाह है। आदरणीय चिराग पासवान जी में वो क्षमता है, वो सक्षमता है, वो काबिलियत है जिससे बिहार बदल सकता है। और उन्होंने कई ऐसे काम अभी तक कर चुके हैं जिससे बिहार के बदलाव की हवा दिखने वाली है। रंजन सिंह जी, दो नाव की सवारी नहीं कर रही है ये पार्टी या चिराग पासवान? दो नाव की सवारी, हमारे पास तो नाव ही नहीं है सर। नाव की सवारी कहाँ करेंगे? न एक विधायक
विधानसभा में, न एक विधायक विधान परिषद में, नाम ही लेकिन नहीं आप है। एनडीए में हैं और एनडीए के जो परोक्ष रूप से खिलाफ बातें हो मुझे रही ये है नहीं समझ में वो मंच से कही जा रही है। अब हम आपको बताते हैं, मंच शुरू होने से पहले यानी चिराग के भाषण शुरू होने से पहले ही यहाँ पर गीत भी बज रहा है। चोर न बेईमान न दलाल चाहिए, बिहार का सीएम सिर्फ रामविलास का लाल चाहिए, और सब लोग झूम रहे हैं। मंचासीन जो अधिकारी हैं इस पार्टी के वो भी ताली बजा रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? 14 करोड़ बिहार वासी, 14 करोड़ बिहार वासी की बात नहीं हो रही है रंजन सिंह जी। मैं जो कह रहा हूँ 14 करोड़ बिहार वासी क्या चाहते हैं कि बिहार में सत्ता जो है दलाल के पास रहे? अभी की सत्ता किसके पास है, मानते हैं आप? दलाल के पास नहीं है। नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार को? मुख्यमंत्री अवश्य बनाना चाहते हैं 2025 में। 2025 में बनाना चाहते अवश्य हैं, बनाना मतलब चाहते इस बार कुछ भी हो जाए चिराग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? इस बार कैंडिडेट वो स्वयं घोषणा कर चुके हैं कई मंचों से। लेकिन हाँ, हमारे आदरणीय चिराग पासवान के सोच वाली सरकार जरूर बनेगी। अब सोच क्या पेच कहाँ से लगा रहे हैं आप? सोच का मतलब है कि अब विधानसभा में हमारी प्रतिनिधित्व होगी, हमारी सरकार में भूमिका होगी, वो भूमिका अलग है। सरकार में भूमिका होगी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को तवज्जो मिलेगा और उस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो कल्पना वाली बिहार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रबुद्ध प्रवक्ता रंजन सिंह बातचीत कर रहे थे पूरे मसले पर। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार यानी 25 से 30 फिर से नीतीश वाली जो बात है वो ये भी दोहरा रहे हैं। हमने कई बातों को कई तरह से पूछा, लेकिन अब वो बात जो है स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए चिराग पासवान की सहमति जरूर होगी सरकार में, लेकिन मुख्यमंत्री चिराग पासवान नहीं नीतीश कुमार ही होंगे। बने रहिए और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।